हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने की यहाँ बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डाइवर्सिटी को क्या करो? बचाओ। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ ली। हमने कहा बायोडाइवर्सिटी बड़ी जरूरी चीज है, हमने बता दिया। हमने बताया बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाएं, कैसे कैसे खत्म हो रही है। तो अल्टीमेटली हमने कहा भाई बायोडाइवर्सिटी बड़ी ही जरूरी चीज है, उसको बचाना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के दो तरीके हैं, एक है इन सिटू, एक है एक्स सिटू। जैसा कि इसका नाम है इन सिटू। सिटू मतलब साइट, जगह, जहां रहने की जगह, वो सिटू कहलाती है। इन सिटू यानी जिस जगह वो रह रहे हैं ना, उसी जगह को प्रोटेक्शन दे दूं। मानो एक जंगल है, एक जंगल में आपको पता ही है बहुत सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स है। पता नहीं अनगिनत वैरायटी के प्लांट्स है, घास फूस कितनी सारी बिना मतलब उगी हुई है। तो आप अगर उस जंगल को, पूरे जंगल को बचा लो, तो जंगल में रहने वाला हर एक प्लांट बच जाएगा और जंगल में रहने वाला हर एक एनिमल बच जाएगा। इसको कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब कि जहां रह रहे हैं उसी नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाना, उसे कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। राइट? दिनेश आराम से कर लो, वीडियो ऑफ, खा के आराम से फिर ऑन कर लेना, कोई बात नहीं। ओके मैम। बस सुनते रहो ध्यान से। तो सुनिए, तो व्हाट इज Yes, इन ma'am. सिटू कंजर्वेशन? इन सिटू कंजर्वेशन कहलाया व्हेन यू हैव टू प्रोटेक्ट सम स्पीशीज, जब आपको बहुत सारी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है और आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? उनको बचाने के लिए आपने जहां वो रह रहे थे उस पूरे घर को सेव कर लिया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप जिस भी घर में रह रहे हैं, आपका जो घर है, आपको पता लगता है उस घर पे ना कुछ लोग अटैक करने वाले। ठीक, अब गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं आपको बचाने के। एक तरीका तो क्या है, आप सबको उस घर से लेके और ले जाए और कहीं सेफ जगह पर छुपा दें, पहला तरीका। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, आपके घर के आसपास पूरी आर्मी बिठा दे कि हाँ भाई इनको प्रोटेक्शन दो। दो तरीके हैं। तो बच्चों, जिसमें आपको आपके ही घर पर प्रोटेक्शन दी गई, आपके पूरे घर को बचाया गया, उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। और जिसके अंदर आपको ले गए किसी दूसरी जगह ताकि आप रहो सेफ, उसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। Saving in that natural environment where the species exist is called in situ, and taking the species to another environment, another artificial environment, is called ex situ conservation. समझ गए? अभी हमें इसमें बहुत सारी डिटेलिंग पढ़नी है, आपको और बेटर क्लियर होता जाएगा। देखिए नेचुरल में कौन कौन सा आता है, इन सिटू में कौन कौन सा आता है। पहला आता है हॉटस्पॉट। अब आप लोगों से हॉटस्पॉट पूछने का मतलब तो एक ही है, मैम वाईफाई ऑन करो, एक मोबाइल से दूसरे को कनेक्ट करो, उसको हॉटस्पॉट कहते हैं ना। अब ये वाला हॉटस्पॉट कौन सा है? देखो, ये वाला हॉटस्पॉट होता है ऐसे कुछ एरिया। अच्छा देखो, एक तो हम कहें कि मैं इतना एरिया बचाऊंगी ना तो मेरी 10 स्पीशीज बचेंगी, और एक मैं कह रही हूं कि अगर मैं इतना सा एरिया बचा लूं तो इतने से एरिया में मेरी 15 स्पीशीज बच जाएंगी। यानी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा थी, छोटे एरिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। यहाँ 15 डिफरेंट टाइप के प्लांट थे छोटे से एरिया में, और यहाँ बड़ा एरिया था पर फिर भी वैरायटी क्या थी? कम थी। तो मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं इस छोटे से एरिया को बचाऊं, पूरी 15 स्पीशीज बचेंगी। समझे कि नहीं? हॉटस्पॉट हम ऐसे ही एरिया को बोलते हैं। हॉटस्पॉट ऐसे एरिया होते हैं जो बहुत छोटे एरिया होते हैं और बड़ी डाइवर्सिटी को कैरी करते हैं, उन्हें कहते हैं हॉटस्पॉट्स। द एरियाज विद हाई species richness, high species richness and high endism। अब ये वर्ड्स का मतलब सुन लो, पेपर में बहुत बार आता है, एंडेमिक स्पीशीज बहुत बार आता है। ठीक है, हाई एंडेमिज्म। देखिए क्या कहता है, स्पीशीज रिचनेस का मतलब तो क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा हो। वो एरिया जो स्पीशीज रिच है, इसका मतलब क्या है, वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज क्या है? बहुत ज्यादा है।
हाई एंडेमिज्म का मतलब क्या? पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंडेमिक स्पीशीज का मीनिंग। हाई एंडेमिज्म का मतलब है कि वहां पर ऐसी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ उस जगह पाई जाती है। तो सोचो, अगर वो एरिया हो गया तबाह तो वो स्पीशीज तो हो गई एक्सटिंक्ट, और आपने अगर वो एरिया बचा लिया तो वहां पर क्या है? बहुत सारी वैरायटी है, तो वो बहुत सारी वैरायटी भी बचेंगी, है ना, और ऐसी स्पीशीज भी बच जाएंगी जो कहीं और नहीं पाई जाती। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट आर हॉटस्पॉट्स? हॉटस्पॉट्स आर द areas which are having high species richness and high endemism, yani which is rich in the different variety of species, as well as it is having various species which are not found anywhere in the earth, anywhere on the earth. ठीक है बच्चों, टोटल कितने ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं? तो टोटल ऐसे 34 हॉटस्पॉट है टोटल, पूरी धरती पर 34 हॉटस्पॉट्स हैं। और टोटल में से इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स हैं। तीनों के ये जो डाटा लिख रही हूँ ना, ये याद रहना चाहिए आपको। इंडिया के 3 हॉटस्पॉट कौन कौन से, उनके नाम सुन लीजिए। इंडिया के 3 हॉटस्पॉट्स हैं। एक है हिमालय। भाई आपको पता है हिमालय के पहाड़ों पे तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, है कि नहीं? और बहुत सारी ऐसी हैं जो हिमालय के अलावा कहीं मिलेगी ही नहीं। ठीक। एक है वेस्टर्न घाट, है ना, एंड श्रीलंका। उल्टा लिख दिया मैंने? ठीक लिखा है। और एक है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, ये याद रख लो। ये इंडिया के 3 हॉटस्पॉट्स हैं। कौन कौन से? हिमालय, एक है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, एक है इंडो बर्मा। ओके, तो इन तीनों जगह पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने क्या किया, इन तीनों एरियाज को प्रोटेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से पता नहीं कितनी स्पीशीज हमने बचा ली, और जिसकी वजह से बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज भी बच गई। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है हॉटस्पॉट के अलावा? इन सिटू के अंदर, यानी उसी जगह बचाने के अंदर। हाँ जी मैम, हॉटस्पॉट फिर से बता दें एक बार। ऐसी जगह जो कम एरिया में ज्यादा स्पीशीज रखती हूँ, ऐसे एरियाज को हॉटस्पॉट कहते हैं। एक तो नंबर ऑफ स्पीशीज वहां बहुत ज्यादा पाई जाती हो, और ऐसी स्पीशीज पाई जाती हो जो धरती पे कहीं और नहीं मिलती, तो ऐसे एरिया को बचाने में ज्यादा फायदा रहेगा। ओके शिवा? यस मैम। नेक्स्ट देखिए बी पॉइंट। बी है प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज में देखिए क्या क्या आते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया में पहला आ गया जैसे आपका नेशनल पार्क, सबसे सुन रखे हैं ये कभी ना कभी, नेशनल पार्क। और एक आ गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चलिए आप लोग बता सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेशनल पार्क कैसे होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसी होती है? कोई गया है कभी, किसी ने देखा हो, सुना हो? एसएस में तो पढ़ा ही है सबने कभी ना कभी, बताइए। मैम, नेशनल पार्क होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के जो एनिमल्स होते हैं उसमें वो प्रेजेंट होता है। और वाइल्ड लाइफ जो उस पार्क में होते हैं कि जो पूरे मतलब पूरे इंडिया मतलब पूरे कंट्री के जो भी एनिमल्स होते हैं वो उसमें रखे जाते हैं। मैं इस पॉइंट को थोड़ा डिनाई करूंगी शिवा, क्योंकि ये दोनों इन सिटू कंजर्वेशन है। इन सिटू का मतलब है कि आपको उसी जगह प्रोटेक्शन देनी है, तो आप किसी और को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसको पकड़ के आप उस जंगल में ले आए, ये कहाँ का इन सिटू हुआ? ये तो गलत हो गया ना। इन सिटू क्या कहता है? जहाँ रह रहे वहीं की वहीं प्रोटेक्शन दो। आपने उसको लेके दूसरे, मतलब हमारे मान लो साउथ में कोई एनिमल पाया जा रहा है, उसको लाके हमने नॉर्थ वाले जंगल में रख दिया, और हम कह रहे हैं लो हम तो जंगल को प्रोटेक्शन दे रहे, तो इंसिटू हुआ। इसको इंसिटू थोड़ी बोलेंगे, फिर वो तो एक्सिटू हो गया।
अगर आपने उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, आपने उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, हैबिटेट चेंज कर दिया। देखो नेशनल पार्क क्या कहता है, नेशनल पार्क कहता है मैं प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा। ना प्लांट को किसी तरीके का कोई नुकसान होना चाहिए, ना एनिमल को किसी तरीके का कोई नुकसान होना चाहिए। कोई यहाँ हंटिंग करने नहीं आएगा। कोई ये नहीं है कि भाई पेड़ों पे बड़े सारे फ्रूट लग रहे हैं तो लाओ फ्रूट तोड़ ले, ऐसा नहीं करना है। जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। कोई जो है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं ले सकता। कोई हंटिंग छोड़ो, कोई ग्रेजिंग, कोई अपने एनिमल्स को वहां चराने भी नहीं ला सकता कि बड़ी बड़ी घास हो रही है तो घास खा लेंगे, आप ऐसे नहीं ला सकते। आप आदिवासी हो, ट्राइबल कम्युनिटी हो, तो आप सोचो कि हम जंगल में ही रहते हैं, हम यहाँ रह ले, आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। आप सोचो मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं एक नेशनल पार्क अपने नाम करा लूं, एक नेशनल पार्क में खरीद लूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सोचो कि चलो अंदर जरा घूम फिर के आऊं, देख देख के आऊं एनिमल्स को, नहीं, वहां एनिमल्स खुले घूम रहे हैं, तो यू आर नॉट अलाउड इनसाइड अ नेशनल पार्क। ह्यूमन एक्टिविटीज आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड इन द नेशनल पार्क। समझे या नहीं? फिर से बोल रही हूँ, नेशनल पार्क के पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए। नेशनल पार्क्स ऐसे एरिया हैं जहां दोनों चीजें, फ्लोरा एंड फोना आर वेल प्रोटेक्टेड, यानी प्लांट एंड एनिमल दोनों चीजों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ये ऐसा एरिया है जहां पर लैंड की कल्टीवेशन किसी भी तरीके से अलाउड नहीं होती, वहां कोई एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है, वहां कोई ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, वहां कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेना अलाउड नहीं है, वहां हंटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। वहां पर कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं ले सकता, और नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज होती है वो बनी होती है प्रॉपर बाउंड्री, तो आपको ऐसे अलाउड नहीं है कि आप उसपे ऐसे एंटर कर सको, घूमने भी नहीं जा ठीक सकते है। फिर वहां पे? नहीं, आप देख सकते हो, पर ऑब्वियस सी बात है वो जंगल में आपको खुले नहीं जाने देंगे ना, उस जंगल से बाहर थोड़ा एरिया रखा होगा, उस एरिया में एनिमल्स नहीं होंगे, तो आप उस दूर वाले एरिया से उनको देख लो कि जंगल में वो कैसे घूम रहे हैं। पर आप असली जंगल में चले गए, कोई हाथी आ गया, कोई शेर आ गया, तुम्हें पकड़ के खा गया, फिर सोचो। मैम जू किस में आते हैं, जू किसी कैटेगरी में आते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एक्स2 पिंजरे में रख रहे हो तुम दूसरी जगह ले जाके रख रहे हो, दैट इज का क्या सरिस्का में आता है? सरिस्का? यस मैम। सरिस्का तो बहुत छोटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शायद सरिस्का। यस सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुनिए, आपको मैं बताऊं, नेशनल पार्क देखो बच्चों, वैसे तो आज के टाइम में जो रियल नंबर है इनका वो बहुत वेरी कर चुका है, ठीक है, पर आपको वो रटना है जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी के अलावा गलत जो डाटा है वो गलत माना जाएगा। तो हालांकि नेशनल पार्क अब बहुत बढ़ चुके, पर आपको तो वही याद रखने हैं कि इंडिया में 90 नेशनल पार्क्स है, ये याद रखो। असली में हो चाहे कितने भी, आपने याद रखे 90 है, ठीक है। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा बहुत सारे सुने होंगे आपने, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। चलो, उसके बाद आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। यहाँ से इसको और इसको डिफरेंस करके देखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे एरिया को बोलते हैं जहां पर वो उन्होंने कहा है कि भाई हमें मतलब है एनिमल से, हम बचाएंगे एनिमल को, हमें मतलब नहीं है कि प्लांट बचे ना बचे। यानी कि आप कहोगे प्लांट कैसे नहीं बचेगा मैम, जंगल बचाएंगे तो प्लांट तो बच ही जाएगा। पर बच्चों वहां पे अलाउड है कि फॉरेस्ट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो आओ आप प्रोडक्ट ले लो, सिवाय एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप अपने एनिमल्स को लाके वहां घास वास चराना चाहते हो, आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घास चराना चाहते हो चरा लो। आर यू गेटिंग? मेन पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन किसको देनी है? यहाँ एनिमल को देनी है। ये तो कहते थे ना पेड़ों को नुकसान होना चाहिए ना एनिमल्स को नुकसान होना चाहिए, ये कहते हैं कि फौना को नुकसान नहीं होना चाहिए। फ्लोरा को तो हो जाता है तो कोई बात नहीं, मतलब नुकसान मत करो, पर जितना यूज करना है यूज कर लो, बट हमारे फौना को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग? बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो प्रॉपर बाउंड्री भी नहीं बनी होती कि हाँ भाई यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि ये जो जंगल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसी प्रॉपर बाउंड्री नहीं बनी होती। उसके अलावा
आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट ले सकते हो, जैसा कि मैंने कहा ग्रेजिंग करा सकते हो, वो भी अलाउड है। और आपको बताऊं, अगर आप बहुत अमीर हो, आप चाहते हो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपने नाम करा लूं, तो आप वो भी करा सकते हो। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खरीद सकते हो, ठीक है, कि भाई यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मैं पर ऑब्वियस ही बात है आपको रूल्स फॉलो करने होंगे जो भी हैं, कि जैसे यहाँ का कोई एनिमल नुकसान नहीं होना चाहिए। आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट ले सकते हो, पर इस तरीके से लेने के एनिमल्स की जरूरत पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इज इट क्लियर? टोटल 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, ये याद रखो। हॉटस्पॉट कितने थे इंडिया में? 3, नेशनल पार्क 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448, ठीक है। एक और पढ़ाती हूँ आपको प्रोटेक्टेड एरियाज का ही। एक तो प्रोटेक्टेड एरिया हो गया नेशनल पार्क, एक प्रोटेक्टेड एरिया होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक और प्रोटेक्टेड एरिया आपको पढ़ाती हूँ, देखिए, यानी कि इन सिटू ही मैं पढ़ा रही हूँ आपको। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ना इन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपेयर में बहुत ही बड़ा एरिया। ये तो बड़े छोटे छोटे थे, इसके कंपेयर में ये बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसने अपने अंदर 3 हिस्से बना रखे हैं, अपने 3 डिफरेंट टाइप के पार्ट्स बना रखे हैं। ये कहता है मेरा सेंटर वाला जोन कहलाएगा कोर जोन। कोर जोन के आगे जो है फिर मैं इसको कहूंगी मैं बफर जोन, और सबसे लास्ट वाला जो है उसको मैं कहूंगी ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन जोन। मैनिपुलेशन जोन, ठीक है। अब ये कैसे एरिया से देखो बच्चों, कोर जोन वो है जिसमें स्ट्रिक्टली, वेरी स्ट्रिक्टली कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ये नहीं है आप जाके कहो कि भाई मुझे तो देखना है, बस मैं कुछ नहीं कहूंगा, चाहे मेरे हाथ पांव बांध के मुझे दिखा दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे, आपको बिल्कुल नहीं देखने देंगे। ये टोटल 100% प्योरली नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा चल रहा है चलने दो। कोई एनिमल किसी एनिमल को मार के खा रहा है, खाने दो, नेचुरल चलने दो। जो हो रहा है नेचर से होगा। एनिमल्स आपस में जैसे रह रहे हैं, प्लांट के साथ वो जैसे कर रहे हैं, वो सब नेचर है, आप उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दोगे। दैट इज कोर जोन। अब इसके बाद बफर जोन। बफर जोन देखिए क्या कहता है। बफर जोन कहता है कि भाई आपको और कोई पर्पस के लिए अलाउड नहीं है, आप सिर्फ स्टडी पर्पस कर सकते हो, यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो, आप अपने एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ जा सकते हो। जो डिस्कवरी वाले घूमते रहते ना, तो वहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल प्योरली नेचुरल होता है। नॉर्मली तो ह्यूमन नहीं रहते वहां, उनको ये एरिया अलाउड है बफर जोन। यहाँ पे घूमो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिसर्च करो, यहाँ पर स्टडी करो, जो करना है यहाँ करो बफर जोन में। वैसे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस अलाउड है। ओके, लास्ट वन, ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन जोन। ये जोन क्या होता है? ये जोन कहता है कि भाई हम अलाउड करते हैं, आओ ट्राइबल कम्युनिटी तुम यहाँ पर आके घर वर बना के रह लो। भाई आदिवासी कहाँ जाएंगे? आदिवासियों को तो अपने घर बना के यहीं रहना है ना, जंगल में। सारे जंगल तुमने प्रोटेक्ट कर लिए, तुम आदिवासियों को जीने नहीं दे रहे, वो भी तो गलत है। तो इस एरिया में आदिवासी रह सकते हैं। इस एरिया में वो चाहें तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, वो एनिमल्स को पाल सकते हैं। एनिमल्स को पालने के लिए उनके पास जो भी उनको आएगा कि भाई उनको तो जरूरत है, क्या जरूरत है इनको एनिमल्स को घास वास चराने की, वो सब यहाँ से ले लो। मतलब वैसे नुकसान मत पहुंचाओ, पर आप वैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेने हैं, लकड़ी चाहिए, सूखी लकड़ी जो पड़ी हुई है वो ले लो, कोई बात नहीं। आप अपने एनिमल्स को, यहाँ घास लगी हुई है उसको चरा लो, है ना, चराने के लिए ही है वो, खाने पीने की है, उनको खिला लो, खेती कर लो जो खाली जमीन पड़ी है। तो ये सारे काम आप यहाँ कर सकते हो ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन जोन के अंदर। इज इट क्लियर? टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, यू हैव टू रिमाइंड इट। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? इन सिटू के अंदर 3 ये पढ़ लिया आपने प्रोटेक्टेड एरिया, एक आपने पढ़ा हॉटस्पॉट। 2 एरिया अभी और बाकी हैं जो इन सिटू कंजर्वेशन में हमें पढ़ने हैं। तो सुनिए कौन कौन से 2 एरिया हैं, बड़े आसान आसान से। एक है
सैक्रेड ग्रुप्स, पेपर में ये आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? ये सैक्रेड ग्रुप्स ये कहता है कि भाई जो मंदिर होते हैं, है ना, आपने देखा होगा मंदिर के आसपास अगर छोटा सा कोई जंगल है या मंदिर के आसपास कोई पेड़ लगा हुआ है या मंदिर के आसपास कोई नदी जा रही है, तो आपने देखा है कभी कोई उसको नुकसान पहुंचाता है? कभी देखा है कोई मंदिर के उस पेड़ को काट के वो कहेगा नहीं जी यहाँ से सड़क निकलेगी, इस पेड़ को काटो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। उल्टा क्या होता है, उसके आसपास धागे बंधे होंगे, वहां पर बहुत सारी तस्वीरें रखी होंगी, आप पूजेंगे उसको। नदी कोई बह रही है, आप उस नदी को भी पूजते हैं, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये होता है सैक्रेड ग्रुप्स। ये क्या कहता है, जो वर्शिप एरियाज होते हैं, जो फॉरेस्ट पैचेस होते हैं, फॉरेस्ट पैचेस कह रहे, पूरा जंगल नहीं कह रहे, फॉरेस्ट के जो छोटे मोटे टुकड़े हैं जो वर्शिप एरियाज के आसपास होते हैं, जो टेम्पल्स के आसपास होते हैं, उन सब एरियाज को ह्यूमन अपने आप प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है कि अगर हमने नुकसान पहुंचाया तो भगवान हमको सजा देंगे, है ना, इसी डर से सही। पर क्या होगा, प्रोटेक्शन तो मिल गई, ये पेड़ सेफ है, वो नदियां सेफ है, बिल्कुल सेफ है कि नहीं है, हेल्दी है, राइट और नॉट? इज इट प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी और नॉट? So sacred groves are the forest patches which are found near the area of worship, worship area के आसपास। इसके आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक में, आपको वो याद रखने हैं। जैसे कि कह रहे राजस्थान में अरावली, अरावली की जो पहाड़ियों की श्रृंखला चलती है वो, छत्तीसगढ़ में चंद्रा, बस्तर, सरगुजा, केरला और मेघालय के कुछ एरियाज हैं, ठीक है। उसके बाद जयंता और खासी हिल्स मेघालय की, ये कुछ ऐसे एरियाज है जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर? एंड द इन सिटू कंजर्वेशन, लास्ट वन, लास्ट टू कंजर्वेशन इज, ये आपका फोर्थ था, फिफ्थ, रामसर साइट्स, रामसर साइट्स, इनको बच्चों वेटलैंड्स भी बोलते हैं, रामसर साइट्स या वेटलैंड्स। नाउ व्हाट आर रामसर साइट्स और वेटलैंड्स? ये वो एरिया होते हैं, लो लाइंग एरिया। सोचो ऐसा होता, अच्छा सब लोग कभी ना कभी, हम सब गांव से बिलोंग करते हैं, है ना, गांव में देखा होगा लो लाइंग एरिया जहाँ पानी भरा रहता है, यस और नॉट? अरे गांव में ऐसा एरिया होता है, जमीन सारी अपनी इतनी नीचे है तो वहां पर ऐसे गड्ढा होता है बड़ा सा और वहां पानी भरा रहता है, सबने देखा है? बाकियों ने नहीं देखा क्या? गीत, बस गीतू नहीं देखा और मैंने ही देखा। यस मैम, देखा। यस मैम तो ये जो बिल्कुल, सो ये जो लो लाइंग एरिया होता है हमारा, उसको हम अपनी स्टैंडर्ड भाषा में रामसर साइट्स या वेटलैंड्स कहते हैं। क्या फायदा है इसका? बायोडाइवर्सिटी बचाने के अलावा भी बहुत काम कर रहा है। भाई बारिश हुई, मान लो इसका लेवल गांव में लो चल रहा था, बारिश हुई, बारिश का पूरा पानी, ढलान ऐसे होती है गांव की कि बारिश का पूरा पानी आगे इसी में भरेगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा बारिश आ गई कभी तो बारिश जो है उसकी वजह से बाढ़ वाढ़ आने से बच गई, है कि नहीं? बहुत सारा पानी इसने संभाल लिया अपने अंदर। इसके अलावा इसके किनारों पे या इसके आसपास पेड़ लगे होते हैं, कुछ लगे होते हैं कि नहीं होते? देखा है ना? सो थोड़े पेड़ वेड़ लगे होंगे, उन पेड़ वगैरह पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो इधर उधर से घूम फिर के आ रहे हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड इनके ऊपर रहेंगे आराम से, ठीक है। और छोटे मोटे जो माइक्रोब्स हैं वो ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं। भाई कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं जो स्टेगनेंट वाटर में होते हैं कि नहीं होते? आप ये बताओ, क्या सारे माइक्रोब बहती हुई नदी में रहते हैं? क्या सारे माइक्रोब समुद्र में उगते हैं? नहीं ना। बहुत सारे माइक्रोब और बहुत सारे पेड़ या बहुत सारी एल्गी वो हमारी ऐसे एरिया में ही रहती है जहाँ पानी रुका रहता है, तो वो वाली डाइवर्सिटी को भी तो यही बचा रहा है। सो रामसर साइट्स इस टाइप के लो लाइंग एरिया को कहते हैं जो हमारी बहुत सारी डाइवर्सिटी को बचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी वानी आके भर जाएगा। इज इट क्लियर? राइट, सो वी आर कंप्लीटेड विद द इन सिटू कंजर्वेशन। हमने इन सिटू कंजर्वेशन में हॉटस्पॉट पढ़ा, हमने प्रोटेक्टेड एरिया पढ़े जिसके अंदर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क पढ़े, फिर उसके बाद हमने सैक्रेड ग्रुप्स पढ़े और फिर हमने रामसर साइट्स पढ़ी। दिस इज इन सिटू कंजर्वेशन। यहाँ पर हर जगह हमने उसी जगह पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जहां पर वो नेचुरली होता है। ex situ conservation we are left with. We will discuss the ex situ conservation tomorrow, as well as we will discuss the NCERT questions.
ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, आप उन नोट्स को आज लिखेंगे कंप्लीटली और कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बाकी जो आज नोट्स दूंगी उनको एक बार रीड कर लेना, ताकि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप हाथ के हाथ कल ही पूछ लें और आपका चैप्टर साथ के साथ तैयार हो जाए।